नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्तुति। इमेजिन कीजिए आप एक कार चला रहे हैं और आपने ब्रेक दबाई, लेकिन कार रुकने की बजाय और ज़्यादा स्पीड पकड़ने लगती है और ज़्यादा फास्ट चलने लगती है। पर ऐसा क्यों हुआ? कार तो रुकनी चाहिए थी या फिर स्लो होनी चाहिए थी। सेम यही चीज़ हो रही है हमारे यूनिवर्स के साथ। हमारे यूनिवर्स का एक्सपांशन इतने टाइम से चल रहा है, तो अब वो थोड़ा स्लो होना चाहिए था या रुकना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो रहा। एक्सपांशन की स्पीड और बढ़ रही है, वो और एक्सेलरेट कर रहा है। पर ऐसा क्यों? ये हो रहा है एक चीज़ की वजह से, एक ऐसे कंपोनेंट की वजह से जो हमें आज तक समझ ही नहीं आया। इसका नाम है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी हमारे यूनिवर्स का 68% है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, हमारा यूनिवर्स 3 कंपोनेंट से बना हुआ है: विजिबल मैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। जिसमें से विजिबल मैटर है 5%, यानी कि जो हमें सब कुछ दिख रहा है, आपका फ़ोन, ट्री, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी, सब कुछ जितना हमें दिख रहा है सारा विजिबल मैटर में आता है। वो है सिर्फ 5%। फिर आता है डार्क मैटर, ये है पूरा 27%। इन दोनों के बारे में तो हमने बात कर ली। तो आज हम बात करेंगे डार्क एनर्जी के बारे में, जो है हमारे यूनिवर्स का पूरा 68%, जो हमें दिखता भी नहीं है। और यही एक चीज़ है जो साइंटिस्ट को आज तक समझ ही नहीं आई, ना ही हमें समझ आ रही है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 1990s के एंड में 2 अलग अलग टीम्स ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने ऑब्जर्व किए टाइप 1A सुपरनोवा, यानी कि एक टाइप के स्टैंडर्ड कैंडल्स जो हमें यूनिवर्स में कॉस्मिक डिस्टेंसेस एक्यूरेटली बता सकते हैं। उन्हें एक्सपेक्टेशन थी कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन धीरे हो रहा होगा, लेकिन जो डेटा उन्हें मिला उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन तो एक्सेलरेट कर रहा है। यही चीज़ 1999 में पब्लिश हुई और फिर इसी के लिए उन्हें मिला नोबेल प्राइज़ 2011 में। इसी चीज़ ने कॉस्मोलॉजी का पूरा पिक्चर चेंज कर दिया। अब सवाल है कि एक्सेलरेशन का कल्प्रिट है कौन? क्यों हो रहा है एक्सेलरेशन? साइंटिस्ट ने इस इफेक्ट को नाम दिया डार्क एनर्जी। ये ना लाइट एमिट करती है, ना एब्जॉर्ब करती है, ना ही हम इसे डायरेक्टली डिटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट हमें दिखता है। हमारे बेस्ट मॉडल, जिसे हम कहते हैं लैम्डा CDM, यानी कि लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर, ये हमें कहता है कि डार्क एनर्जी एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के जैसी हो सकती है। इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट पैरामीटर -1 आता है, यानी कि इसका प्रेशर नेगेटिव है। इसी नेगेटिव प्रेशर की वजह से ये यूनिवर्स को खींचने की बजाय धक्का देती है, यानी कि एक्सपांशन को रोकने की बजाय ये इसे एक्सेलरेट करती है। डार्क एनर्जी का कंसेप्ट सिर्फ एक सिंगल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड नहीं है। ये अलग अलग काफ़ी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस की वजह से साथ में मिलाकर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें टाइप 1A सुपरनोवा की, इसने हमें बताया कि एक्सपांशन एक्सेलरेट हो रहा है। फिर आता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जिसमें हमें पता चला कि प्लैंक सैटेलाइट के अल्ट्रा प्रिसाइज डेटा ने लैम्डा CDM को स्ट्रांगली सपोर्ट किया है। फिर आता है बायरन एकॉस्टिक ऑसिलेशंस, जिसमें हमें पता चला कि गैलेक्सीज के डिस्ट्रीब्यूशन में एक रिपल पैटर्न है जो लैम्डा CDM को मैच करता है, परफेक्टली मैच करता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा लार्ज स्केल स्ट्रक्चर एंड वीक लेंसिंग, यानी कि गैलेक्सी सर्वेज और लाइट बेंडिंग का पैटर्न भी इसी मॉडल को सपोर्ट करता है। और सबको मिलाकर एक बात क्लियर है, हमारे यूनिवर्स का 68 to 70% एनर्जी कंटेंट डार्क एनर्जी है। फिर भी एक बड़ा पजल है, अगर डार्क एनर्जी वैक्यूम एनर्जी होती तो क्वांटम फील्ड थियोरी जो प्रिडिक्ट करती है वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से लगभग 10⁻120 टाइम्स ज़्यादा होती। इसे कहते हैं हम कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट प्रॉब्लम, यानी थियोरी और रियलिटी के बीच एक अनइमेजिनेबल गैप है। अब बात करते हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की। अभी नए मिशंस जैसे DESI, यानी कि डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, और ESA का यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप नए क्लूज दे रहे हैं। कुछ हिंट्स आए हैं कि शायद डार्क एनर्जी परफेक्टली कांस्टेंट नहीं है, बल्कि टाइम के साथ इवॉल्व भी कर सकती है।
लेकिन अभी ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है। आंसर के लिए और डेटा की ज़रूरत है। अभी के लिए लैम्डा CDM ही हमारा बेस्ट मॉडल है। तो हमारे यूनिवर्स का फ्यूचर क्या है, इसका एंड गेम क्या हो सकता है? अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो यूनिवर्स हमेशा एक्सलेट करेगा और एक दिन बचेगा सिर्फ कोल्ड एम्प्टी कॉस्मोस। अगर डार्क एनर्जी और स्ट्रांग हुई तो बिग रिप सिनेरियो, जहाँ गैलेक्सीज, स्टार्स और एक दिन एटम्स तक टेर अपार्ट हो जाएंगे। और अगर वीकन हुई तो यूनिवर्स कोलैप्स करके एक बिग क्रंच बन सकता है। फिलहाल सबसे ज़्यादा डेटा हीट डेथ सिनेरियो को सपोर्ट करता है। हमारे बीच में एक कॉमन डाउट होता है कि क्या डार्क एनर्जी और डार्क मैटर सेम चीज़ है? तो नहीं, डार्क मैटर ग्रेविटी से अट्रैक्ट करता है, गैलेक्सीज को बांधे रखता है, जबकि डार्क एनर्जी यूनिवर्स को पुश करती है, एक्सपांशन में हेल्प करती है। क्या हमने डार्क एनर्जी डायरेक्ट मेजर की है? तो नहीं, हम सिर्फ इसका कॉस्मिक स्केल इफेक्ट मेजर कर सकते हैं। इसे हमने डायरेक्टली मेजर नहीं किया है क्योंकि ये अभी हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, इससे हमें पता चलता है कि हमारे यूनिवर्स का अभी भी 95% पार्ट हमारे लिए एक मिस्ट्री है। अभी भी हमें नहीं पता कि बाहर क्या है, जैसे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। सो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट से ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मज़े कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।